हम भारतीयों को 1947 में कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिली। चाहे फिर आपके स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में माउंटबैटन अपनी सेना समेत 1947 में भारत से वापस कूच करता दिख रहा हो, या फिर हमारी हिस्ट्री 15 अगस्त की डेट को हमारे मस्तिष्क में चिन्हित कर रही हो, परंतु अगस्त 1947 में भारत देश को कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। 24 अगस्त 1608 में ब्रिटिश कॉलोनियल्स पहली बार भारत आए। फिर 1757 में वेस्ट बंगाल से शुरू कर एक के बाद एक राज्य को अपने अधीन करने लगे। वहीं दूसरी ओर 11 दिसंबर 1823 को राजा राम मोहन रॉय उस समय के गवर्नर जनरल विलियम पिट को संस्कृत भाषा के विरोध में एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं, संस्कृत भाषा एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है जिसको सीखने के लिए एक जीवन काल का समय चाहिए, और इसी कारणवश यह भाषा लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने में एक बाधा प्रकट करती है। वो संस्कृत को धिक्कारते हुए यहाँ तक कहते हैं कि संस्कृत भाषा में इतना ज्ञान भी नहीं छिपा जिसे सीखने के लिए इतना समय वेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश कॉलोनियल्स की चापलूसी में भारतवासियों को परमानेंट स्लेवरी का बंधक बनाना आरंभ किया, जिस कारण 1850 में भारत के लगभग 7,32,000 गुरुकुल आज लगभग शून्य होकर रह गए। पर यह चापलूसी यही समाप्त नहीं हुई। इसके अंश आज भी हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं, अर्थात अंग्रेजों की देन बूटलेकिंग एटीट्यूड के कारण हम भारतवासी आज भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए, और इसी गुलामी को ब्राउन सिपॉय मेंटालिटी कहते हैं, जिसे हम आज लेयर बाय लेयर डिकोड करते हुए रियल स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आपके साथ शेयर करेंगे। ब्राउन सिपॉय मेंटालिटी का एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल डॉक्टर BR आम्बेडकर है। जी हाँ, सही सुना आपने। वो सनातन धर्म के ना तो कोई ज्ञानी थे, ना ही कोई विशेषज्ञ। He definitely was an expert in his field। परंतु डॉक्टर आम्बेडकर ने मैक्स म्यूलर की ट्रांसलेटेड किताबें पढ़ जाने अनजाने जातिवाद को और बढ़ावा दिया, जिसका अंजाम आज हमारे सामने है। आप उदयनिधि स्टैलिन, डी राजा और ए राजा के रिसेंटली दिए गए सनातन के विरुद्ध स्टेटमेंट्स को ही देख लें। इन स्टेटमेंट्स को आइडियोलॉजी सबवर्जन टैक्टिक्स कहते हैं। To understand this, let's listen to Yuri Bezmenov, an ex-KGB spy and a Soviet defector. The highest art of warfare is not to fight at all, but to subvert anything of value in the country of your enemy, until such time that the perception of reality of your enemy is screwed up to such an extent that he does not perceive you as an enemy. ये टैक्टिक 2500 से 3500 वर्षों पुरानी चाइनीज आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर मेथोडोलॉजी है, जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल्स और कम्युनिस्ट ने इफेक्टिवली यूज किया है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन इस युद्ध में आज भी इन कॉलोनियल्स की ओर से फील्डिंग कर एक फेथफुल ब्राउन सिपॉय का किरदार पूर्णतः निभा रही है। फॉर एग्जाम्पल, सर आइजैक न्यूटन का नाम सुनते ही आपके मन में पेड़ से गिरता हुआ सेब या फिर लॉज ऑफ मोशन की घंटी बजाती है, राइट? अगर हम आपसे पूछें कि क्या आप वैशेषिक दर्शन के बारे में जानते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपका जवाब नील बटे सन्नाटा ही होगा। यह सब सुनकर शायद आप हमें अनसब्सक्राइब भी करना चाहें, और वहीं कुछ लोग हमारी बात समझकर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें, लेकिन हम बोलेंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है परंतु परास्त नहीं। अगर आज की जनरेशन की बात करें तो अनएजुकेटेड होना एक अभिशाप से कम नहीं, और एजुकेटेड होना किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, फ्रेंच पढ़ाएं, परंतु संस्कृत या अपनी मातृभाषा से भी तो परिचित कराइए। क्या वो पढ़ाई नहीं? अगर बच्चों ने इंग्लिश बोली तो हाई क्लास, मातृभाषा बोली तो थर्ड क्लास। अगर कोई फ्रेंच पढ़े तो वो प्रोग्रेसिव, संस्कृत पढ़े तो रिग्रेसिव। शबरीमला में फीमेल्स अलाउड नहीं तो हिंदू प्रिमिटिव हो गए। वहीं मस्जिद में औरतों का प्रतिबंध रिलीजियस फ्रीडम हो गया। वहीं दूसरी ओर
अंग्रेज अगर गाय को गले लगाए तो थेरेपी, और अगर हम गौ सेवा करें या फिर वेस्टर्न परंपरा लाइक वैलेंटाइंस डे को काउ हग डे में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव रखें तो हम बैकवर्ड संघी हो गए। दुर्भाग्यवश आप यही नहीं रुके और यूं ही चलते चलते आपकी राम राम नमस्ते हेलो हाय हो गई और शुभ रात्रि बदलकर गुड नाइट हो गई। आपकी धोती फटी जीन्स हो गई, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई, माता पिता मदर फादर हो गए, जब बोलने में तकलीफ हुई तो मॉम डैड हो गए, और फिर जब बोझ बनने लगे तो घर से बेघर हो गए। लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं सीखे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक ब्राउन सिपाही बनकर रह गए और वो आपके साहिब बनकर आजादी के बाद भी आप पर राज करते रहे। विदेशियों ने कहा नमक और कोयला आपके दांतों के लिए सही नहीं है। आपने मान लिया। फिर उन्होंने कहा यही नमक और कोयला दांतों की सेहत के लिए सही है, तो आपने बिना कोई सवाल किए वो भी मान लिया। क्योंकि आप ब्राउन सिपाही मेंटालिटी की बेड़ियों में बंधे हुए सिपाही हैं, जिन्हें अपने आराध्य श्री कृष्ण का दिया हुआ स्किन टोन भी बदलकर गोरा करना है, फिर चाहे इस गोरी प्रजाति में मेलानिन की कमी ही क्यों ना हो। ब्राउन सिपाही मेंटालिटी एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे हम सब जितनी जल्दी स्वीकार कर खुद को बदलने का प्रयास करें, उतनी ही शीघ्र हम अपने आप को स्वतंत्र कहलाने योग्य होंगे। अब रही बात वैशेषिक दर्शन की या फिर अंबेडकर ने सनातन को टारगेट कैसे किया, तो आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे वीडियो लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।